मैथ्स क्लास 12 चैप्टर हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स। उसमें हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 1 था इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर 2 या इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो दिल्ली 2013 1 मार्क में आया है। इस डिटर्मिनेंट में एक इक्वेशन दी गई है और आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। और जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में आप कुछ कुछ ऐसी लाइनें लिख सकते हैं, है ना। और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था उस इक्वेशन को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर से हमने एक्सपेंडिंग वर्ड का यूज़ किया है, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर x + 1 इंटू एक्स माइनस टू, सॉरी x + 1 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। एकदम ध्यान रखिएगा साइंस का, क्योंकि साइंस में बहुत दिक्कत होती है प्लस माइनस में। इवेल्युएशन मतलब एक्सपेंड का माइनस, ठीक है। फिर x - 3 इंटू एक्स माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 4 3 = 12। और फिर से यहाँ पर माइनस है और जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ डायरेक्ट हमने प्लस लिखा और 1 1 = 1, ओके। अब इसको डायरेक्ट मतलब सॉल्व कर दिया है x² और यहाँ से 2x और यहाँ से x, तो 2x + x 3x + 2 माइनस, उसी तरह यहाँ पर x², ये -x और ये -3x, तो -x - 3x - 4x और -3 × -1 + 3 इज इक्वल टू 12 + 1 13, ओके। तो यहाँ हो गया x² + 3x + 2 -x² + 4x - 3 इक्वल टू 13। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। अब यहाँ देखिए x² और x² कैंसिल हो गया, पर कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं। ये जो 3x है और ये +4x है, तो ये हमारा 7x हो गया, और -3 और +2 ये हो गया आपका -1। अब इसको उधर भेज दिया तो डायरेक्ट लिख दिया 14, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया, डिवाइड करके नहीं दिखाया, है ना। तो ये हमारा आंसर 2 हो गया। x = 2 इतना काफ़ी है। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x is 2, इतना भी लिख सकते हैं, पर 1 मार्क के लिए इतना सफिशियंट है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक 1 में आगे बढ़ेंगे।